The birth of United Nations. The Industrial Revolution led to many inventions and discoveries in European countries. These inventions led to manufacture of goods faster and in larger quantities. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में बहुत सारे इन्वेंशंस होने लगे और बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी और ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगी फैक्ट्रीज में. Industrialized countries took away the raw materials from underdeveloped countries at a very low price and sold their goods back to them at a high price. तो इंडस्ट्री वाली कंट्रीज़ जो हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ से रॉ मटेरियल्स बहुत ही सस्ते दाम में ले जाते थे और जो वो गुड्स बनाते थे फिनिश्ड गुड्स उनको वो काफ़ी हाई प्राइस में इन्हीं लोगों को बेचते थे. This made the underdeveloped countries poorer and the European countries became rich and powerful. इस तरह जो underdeveloped countries थी जैसे कि एशिया एंड अफ्रीका की कंट्रीज वो और पुअर होते चले गए एंड जो यूरोप की कंट्रीज थी वो और रिच और पावरफुल होते चले गए. In their greed for power, the European countries became jealous of each other. They started fighting with each other in order to expand their empire. तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो कम्पिटिटिव हो गई, आपस में जेलस हो गई एक दूसरे की और हर कोई चाहता था कि उनका एम्पायर ज़्यादा एक्सपैंड हो. इसकी वजह से वे आपस में लड़ने लगे. स्मॉल फाइट्स लेड टू बिग वॉर्स. दीज वॉर्स वर कॉल्ड वर्ल्ड वॉर्स एज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन्वॉल्व्ड इन देम. World War First. It was from 1914 to 1918. In this war, Germany, Austria, Hungary and Turkey were on one side, while France, Britain, Russia and United States were on the other side. इसमें 1914 से 18 के बीच में जो वॉर हुई थी उसके बीच में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की एक तरफ थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स दूसरी तरफ थे. At the end of this war, millions of people were killed and many more were injured. Many died from diseases caused by war and famine. तो बहुत सारे लोग मर गए और घायल हो गए. बाकी वॉर की वजह से और उसके बाद सूखे की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखों मर गए और डिजीज़ेस का शिकार हो गए. वर्ल्ड वॉर 2 ये 1939 से 1945 के बीच में हुई. इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी, इटली एंड जापान वर ऑन वन साइड एंड ऑलमोस्ट ऑल द रिमेनिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर ऑन द अदर साइड. तो जर्मनी, इटली और जापान ये एक तरफ थे, बाकी सारी कंट्रीज दूसरी तरफ थे. दिस वॉर वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये पहली वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा खतरनाक वॉर थी. क्यों? क्योंकि इसमें 1945 में यूएसए ने जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो गिरा दिए थे. एंड द वॉर एंडेड आफ्टर दिस. द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन. अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज एंड होमलेसनेस वर फेल्ट एवरीवेयर. तो इन न्यूक्लियर बॉम्ब के गिरने की वजह से इसके बाद जो हुआ, जो डिजीज़ेज हुए, जो लोग मरे, जितने डिसेबल हुए, किसी के हाथ पांव कट गए, जो बच्चे पैदा हुए वो इतने अपंग पैदा हुए, फूड की इतनी कमी हो गई, जॉब्स ख़त्म हो गए, हर जगह किसी जगह घर नहीं था. तो इस तरीके की परिस्थिति निर्माण हो गई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओपन द आइज़ ऑफ वाइज पीपल. इस वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उनकी आंखें खुल गई मानो. दे लुक्ड अपॉन वॉर एज अ फूलिश थिंग. और उन्होंने ये समझा कि लड़ाई जो है वो एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है. दे रियलाइज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट ऑन वॉर कुड बी स्पेंट ऑन प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड. उन्होंने ये सोचा कि इतना जो वॉरफेयर में पैसे की तरह पानी जो है वो व्यर्थ होता है, उसे हम प्रोग्रेस में अगर इस्तेमाल करें तो कहाँ से कहाँ पहुँचा जा सकता है. दिस थॉट गेव बर्थ टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ. और इस थॉट के बाद यूनाइटेड नेशंस यूएनओ का जन्म हुआ, commonly known as United Nations. The term United Nations was coined by Franklin D. Roosevelt, the President of America. तो ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया यूनाइटेड नेशंस और फिर वो अस्तित्व में आया. So the United Nations came into being on 24 October 1945 at San Francisco in USA. ये 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका जन्म हुआ.
The Charter of United Nations was signed on by 51 nations. India was one of them. 51 countries ने उसे साइन किया. इंडिया उसकी एक हिस्सा थी. Every year, 24 October is celebrated as the UN Day throughout the world. At present, the UN has 192 members. इस वक्त 192 members UN के members हैं. The headquarters of UN are situated at New York in United States of America. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएन के हेडक्वार्टर्स हैं. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या थे? दे वर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. पूरे विश्व भर में पीस और सिक्योरिटी का माहौल हो. टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. जितने भी कंट्रीज हैं उनके आपस में रिलेशंस जो हैं वो फ्रेंडली हों और सहयोग वाले हों. टू सॉल्व सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स पीसफुली इन कोऑपरेशन विद एवरी नेशन. टू सॉल्व सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स पीसफुली एंड विद कोऑपरेशन विद एवरी नेशन. तो इस तरीके की जो समस्याएं सामने आए उनको पीसफुली हैंडल करने का इनका एजेंडा बना. To protect human rights and basic freedom all over the world, irrespective of caste, color, creed, sex and language. तो जो humans हैं उनके rights का, उनकी basic freedom का जो है वो respect किया जाए हर जगह, चाहे वो किसी भी कलर के हों, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी सेक्स के हों, कोई भी लैंग्वेज बोलते हों, तो भी उन्हें एक बेसिक फ्रीडम और जितनी ह्यूमन राइट्स हैं वो अवेलेबल हर ह्यूमन बीइंग को हर कंट्री में हों. ये सुनिश्चित करना यूएन के एजेंडाज में से है. टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स द यूएन इशूड अ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. उन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया. इट वाज अडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948. ये जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इसे 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया. दैट इज़ वाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे एवरी ईयर. और इसी वजह से 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स इन दिस डिक्लेरेशन आर एज फॉलोज. द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन्स. हर एक व्यक्ति फ्री सिटीजन के रूप में रह सकता है. यानी कि गुलाम जो एक दूसरे को बना के रखते थे वो जो है वो किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा. कोई किसी का गुलाम नहीं होगा. हर व्यक्ति जो है वो फ्री सिटीजन की तरह रह सकता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो इक्वालिटी जो है वो सारे के सारे इक्वल हैं. लॉ के सामने सब के सब इक्वल हैं. द राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. हर व्यक्ति को पढ़ने का राइट है और उसे नौकरी मिले ये भी उसका राइट है. द राइट टू ट्रैवल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस. कोई भी व्यक्ति कहीं भी ट्रैवल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप. यानी कि जो व्यक्ति जिसे वर्शिप करना चाहे वो फ्री है उसे वर्शिप करने के लिए. आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको किसी एक चीज़ या किसी एक रिलीजन को ही वर्शिप करना है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. तो जितना वर्क है उसके अकॉर्डिंग उतना पेमेंट जो है वो सबको दिया जाए. नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन और सेक्स. तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो कहे कि क्रिश्चियंस को नहीं मिलेगा या मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा या हिंदू के या उस कास्ट के या उस बिकॉज मेल है या फीमेल है, तो आप इसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग. जो व्यक्ति जो चाहे वो कह सकता है और लिख भी सकता है, उसे इस बात का फ्रीडम है. फ्रीडम टू मैनी मैरी अकॉर्डिंग टू वंस विश. वो जिससे मैरी करना चाहे वो उससे मैरी कर सकता है. आप उसे बाध्य नहीं कर सकते. ये सिंबल है यूनाइटेड नेशंस का. सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज अ वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय ऑलिव ब्रांचेस. ये जो है ये वर्ल्ड को सिग्निफाई करता है ये मैप, और उसके अराउंड ये ऑलिव की जो ब्रांचेस हैं ये सराउंड करती हुई ये सिंबल है यूनाइटेड नेशंस का. द ऑलिव ब्रांचेस आर सिंबल ऑफ पीस. और ये जो ब्रांचेस हैं ये बताती हैं, दर्शाती हैं पीस को. तो इस तरीके से बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस को
समझा जा सकता है।